हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग फोटो देख लेते हैं, इसका क्या होगा। देखिए, बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है जो एक ही आधार पे बना हुआ है और उसका क्षेत्रफल और आधार सेम है। तो देखिए, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया, इससे कनेक्ट करके एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे जिसका आधार सेम होगा। यानी कि आधार कितना बोला है समांतर चतुर्भुज का 28 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिभुज का भी क्या आधार होगा 28 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिभुज की भुजा क्या दिया हो 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए, हम लोग 28 सेंटीमीटर लिख लिए, यानी कि इसका काम हो गया। बाकी जो दो भुजा बच गया है उसको हम लोग लिख लेंगे 26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। गिवन में देख लेते हैं, त्रिभुज की भुजाएं इक्वल टू ले लेते हैं 26 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर तथा समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है, का आधार 28 सेंटीमीटर है। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज का सबसे पहले अर्ध परिमाप, उसके बाद हीरोन सूत्र यूज करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का वैल्यू कितना है 26 प्लस बी का वैल्यू 28 प्लस सी का वैल्यू 30 है बाई 2। तीनों को ऐड करेंगे तो 84 आएगा बाई 2। 2 से कट कर देंगे 42, यानी कि एस हम लोग का कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। अब हम लोग हीरोन सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। हीरोन सूत्र से हम लोग नेमिंग भी कर सकते हैं, ए बी सी डी ई। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम लोग को एस पता है, एस 42 है, इंटू 42 माइनस ए का वैल्यू 26, 42 इंटू बी का वैल्यू 28 इंटू 42 माइनस सी का वैल्यू 30। फोर्टी टू का 42 ही लिखेंगे, इंटू 42 में से 26 को घटाएंगे तो 26 4 30 और 10 40 नहीं 40 और 2 42, यानी कि कितना हो गया 10 4 14 2 16, यानी कि 26 में से 42 में से 26 को घटाएंगे 16 आएगा। 2 ज़्यादा घटाना है अब तो इंटू 14 हो गया, 2 ज़्यादा घटाना है यानी कि 12 हो गया। अब हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे पेयर लगाने के लिए। 42 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 और 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 4। वैसे ही 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2 और 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2। अब यहाँ से हम लोग पेयर लगा देंगे, 7 का पेयर लग जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 6 और 6 का पेयर लगा लेंगे, 6 बाहर आ जाएगा। वैसे ही 4 और 4 का पेयर लगाएंगे, 4 बाहर आएगा और 2 का पेयर लगाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा।
गुना करेंगे, 7×6 42, 2×9 84, 84 चौका 84, 84 चौका, 4 चौका 16 के 6, 3 एक हाथ में, 4 8 32 1 33, 336, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में बोला है कि तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस समांतर चतुर्भुज का हम लोग को बोला है ऊंचाई फाइंड करने के लिए एच, तो हम लोग एच फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई, तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई इक्वल टू फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा आधार। तो क्षेत्रफल तो हम लोग को पता है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले हैं, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा आधार कितना है, इस समांतर चतुर्भुज का आधार देखिए 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, एक 1 सेंटीमीटर यहाँ पे बचा है, 28 से 36 336 को कट करेंगे, 28 1 जा तो 28, यहाँ पे 5 बच गया 6 56, 28 दोनों 56, यानी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। फाइनली आंसर।